हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे अलजेब्रा प्लेलिस्ट में। वी आर गोइंग टू डू मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमा ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक ही बात है, ज्यादा उसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड रूल और प्रोसेस फॉलो करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा, आप नोट करिए और आप देखेंगे कि वो हमेशा एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अच्छा, जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो अगर इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है हमें, तो केस 1 केस 2 ऐसे दो केसेस बनाएंगे। ठीक, केस 1 केस 2 ऐसे दो केसेस बनाएंगे। केस 1, अगर तो a पॉजिटिव है तो अलग तरीके से अप्रोच होगा, अगर a नेगेटिव है तो अलग तरीके से। अभी इससे जो पिछला वीडियो था जिसके अंदर हमने ग्राफ्स के ऊपर डिस्कशन किया था, अब एक बार जरूर इस वीडियो से पहले आप उसको देख लीजिए। उसको देख के उसको अच्छे से नोट डाउन करके उसमें जो भी समस्या है वो क्लैरिफाई कर लीजिए, तब आपको ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद तरीके से साबित होगा। अदरवाइज डायरेक्टली भी करते तो भी आप ये समझ जाएंगे। ठीक है, ग्राफ कर लेने से फायदा क्या होगा कि आप विजुअलाइज कर पाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन कैट में ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर हमारा विजुअलाइजेशन बिल्कुल क्लियर है तो मैं फिर भी ये सजेस्ट करूंगा, या तो इसको देखने से पहले देख लीजिए इसी प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक, जो पिछला वीडियो है वो ग्राफ का है, वो भी जरूर आप देखना। अगर आप नहीं कर पाते हैं, अभी नहीं कर पाते हैं, तो बाद में इस वीडियो को करने के बाद जरूर आप उसको गो थ्रू कीजिए। ठीक है, अच्छा, केस 1, a ग्रेटर देन 0 अगर है तो क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू पे कोई लिमिटेशन नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी सिंपली प्लस इंफिनिटी, बस बात खत्म। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी एट x इक्वल टू माइनस b/2a। ध्यान रखना, x की वैल्यू ये लेनी है। जब आप x की ये वाली वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, जब आप इसमें पुट करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बनेगा। नाउ कुछ लोग इस पे मिनिमम वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना लेते हैं, 4ac माइनस b² दैट इज d डिवाइड बाई 2a और 4a जो भी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आई विल फोकस ऑन दिस बिकॉज इससे ज्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, सिमिलरली केस 2, अगर a लेस देन 0 है, अगर a लेस देन 0 है तो क्या होगा? मिनिमम वैल्यू जो होगी वो माइनस इंफिनिटी पे होगी, मिनिमा जो होगा वो माइनस इंफिनिटी। ठीक, और जो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा के लिए क्या करोगे? एट मैक्सिमा विल बी एट मैक्सिमा वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस b/2a। अच्छा, सो कैलकुलेट करने का, यानी जो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, जैसे इसमें जब a ग्रेटर देन 0 है तो आप मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और जब a लेस देन 0 है तो आप मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और कैलकुलेट करने का तरीका सेम है। दोनों ही केसेस में आपको x की वैल्यू माइनस b/2a कैलकुलेट करना है, और जो भी वैल्यू आता है उसको ओरिजिनल एक्सप्रेशन में पुट करना है। ध्यान से सुनिए, x की वैल्यू माइनस b/2a पहले आप कैलकुलेट करेंगे, और जो भी ये वैल्यू आएगी इसको आप एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, उससे आपका आंसर आएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सारा कुछ हटा के यहां पे क्वेश्चन दूं आपको कि x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू बताएं, तो यहां पे a कितना दिख रहा है? 1, b कितना दिख रहा है? -5। इनफैक्ट b और c की आवश्यकता है भी नहीं। ठीक, a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की कितनी हो गई? मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की मतलब सपोज अगर ये y है तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, बात खत्म। a पॉजिटिव है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी। लेकिन मिनिमम वैल्यू सीधे नहीं निकलेगा, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है? अब इसके b की आवश्यकता है हमें मिनिमम वैल्यू के लिए, तो क्या करेंगे? माइनस b/2a पहले कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस b की वैल्यू क्या है? -5 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 1, तो क्या बना? 5/2। क्या ये 5/2 आंसर है? नहीं ना, 5/2 आप इसमें पुट करोगे तो वो जो एक्सप्रेशन है सपोज y, उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा? वो आपको मिलेगा इसके अंदर x की वैल्यू 5/2 पुट करने से। चलिए, 5/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2, ठीक है, प्लस 6। सिंप्लीफाई करिए इसको जरा ध्यान से। सो 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6, एलसीएम ले लीजिए, नीचे 4। अब तो जो भी है उसको सिंप्लीफाई करके आप उसका आंसर निकालिए। सो 25 माइनस 50, ठीक है, 2 2 4, 25 2 50 एंड 6 4 24। So 25 plus 24, 49 minus 50 minus 1/4, यानी हम क्या बोलेंगे? मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन
minimum value of this expression y is -1/4. So maximum value क्या था? प्लस इंफिनिटी. मिनिमम वैल्यू क्या है? -1/4. मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूं. अगर मान लीजिए पूछा है y is equal to 7x minus x square plus 12. ठीक, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताएं. तो आप कैसे देखेंगे? a is the coefficient of x square. हमेशा ध्यान रखना, आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता. a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. तो a की वैल्यू क्या हो रही है यहां पे? -1. b की वैल्यू क्या हो रही है? 7. c की वैल्यू क्या दिखेगी? 12. तो सबसे पहले तो अगर a नेगेटिव है तो आप क्या बोलोगे? मिनिमम वैल्यू ऑफ y. मिनिमम वैल्यू ऑफ y. मिनिमम वैल्यू ऑफ y जो है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज स्ट्रेट अवे माइनस इंफिनिटी. y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -इंफिनिटी हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू सीधे नहीं निकलेगा. मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको काम करना पड़ेगा. क्या काम करना पड़ेगा? पहले आपको -b/2a कैलकुलेट करना होगा. सो माइनस b की वैल्यू कितनी है? 7 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? -1. तो ये क्या बना? 7/2. माइनस माइनस कैंसिल, 7/2. अब आप 7/2 इसमें जब पुट करोगे, 7/2 उसमें जब पुट करोगे तो आपको आपके एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. a नेगेटिव, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी. मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y. क्या बनता है? देखिए जरा ध्यान से. मैक्सिमम वैल्यू y बनेगा, इस एक्सप्रेशन में x की जगह 7/2 पुट करिए. जहां जहां x है वहां 7/2 पुट करिए. सो 7 इंटू 7/2 माइनस x स्क्वायर यानी कि 7/2 स्क्वायर. ठीक है, प्लस 12. अब इसको छोटे बच्चे की तरह सॉल्व करिए. 49/2 माइनस 49/4 प्लस 12. ठीक है. अच्छा, अब यहां पे एलसीएम 4. 49/2, 2 2s are 98 माइनस 49 प्लस 48. ठीक लिखा है मैंने, देख लीजिए. -49 प्लस 12, 4s are 48. 12 चौका 48. तो ये बनता है हमारा 98. 48 माइनस 49 -1, सो 97/4. यानी ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू बन गया. जो भी वैल्यू आया, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये वैल्यू जो है उस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. तो हमने दोनों टाइप के एग्जांपल्स देख लिए, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव दोनों देख लिया. अब इसके एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 2x + 3. ठीक है. यहां पे क्या है? a = 1, b = 2, c = 3. a 1 यानी कि पॉजिटिव है. a पॉजिटिव है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू, हालांकि हमें नहीं चाहिए, बट जस्ट टू क्लैरिफाई, मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस इंफिनिटी. ठीक. मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा? मिनिमम वैल्यू निकालने. अच्छा, क्या आप नोटिस कर सकते हैं कि ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती? हो तो दिख रहा है ना यार. ठीक है. सो कोशिश करें कि बहुत सारा काम मेंटली करें, तभी आप एग्जाम में अपना टाइम बचा पाएंगे. सो अगर ए पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें -b/2a की आवश्यकता पड़ेगी, और वो होगा माइनस b की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है? 1. सो -2/2 दैट इज -1. ठीक है मेरे बच्चों. अब ये -1 इसमें पुट करो तो आपको क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन जो है वो हमें मिल रहा है, और वो क्या हो रहा है? देखिए, दैट इज इक्वल टू x जहां जहां दिख रहा है उसमें आप उसको -1 पुट कर दीजिए. तो -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3. सो 1 - 2 प्लस 3, 3 + 1 4 - 2 दैट इज 2. यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, क्योंकि क्या पूछा था? मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा था, तो आंसर 2. ठीक है. अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + 3 इंटू x + 4. क्या हम सीधे यहां से करें? कर सकते हैं, कर सकते हैं. उसका एक शॉर्टकट ट्रिक है. ठीक. तो अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको उसका शॉर्टकट ट्रिक चाहिए, अगर रूट्स दिख रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा. अदरवाइज पहले इसका जो नॉर्मल मेथड है वो बता देता हूं. डायरेक्ट शॉर्टकट है, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसके, सपोज करें अगर 100 कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके आंसर शॉर्टकट्स में बताऊंगा. खैर, अभी इसको ओपन करें तो ये बनता है x² + 3x + 4x 7x + 12. ठीक. a की वैल्यू क्या हो गई? 1. b की वैल्यू क्या हो गई? 7. c की वैल्यू क्या हो गई? 12. ठीक. अच्छा, a पॉजिटिव है. अगर a पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू तो हो गई हमारी क्या?
मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि वो बार बार दिमाग में हिट हो और वो बात बैठते चली जाए। सोचो 4-5 बार चीज अगर सेम चीज दिमाग में बोली जाती है ना, अगर हम अपने मुंह से बोलते हैं या सुनते हैं तो वो चीज याद होने के चांसेस ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी हो गया। मिनिमम वैल्यू के लिए आपको माइनस बी बाई टू ए की जरूरत पड़ेगी। माइनस बी बाई टू ए क्या है? माइनस बी बाई टू ए है माइनस बी 7 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू है 1, तो क्या बना? माइनस 7 बाई 2। तो क्या ये आंसर है? बिल्कुल नहीं, ये तो x की वो वैल्यू है जिसके पुट करने से हमारा आंसर आएगा। ये x की वो वाली वैल्यू है जिसको हमें इस एक्सप्रेशन में पुट करने से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो अब उसमें माइनस 7 बाई 2 पुट करिए, जहां जहां x दिख रहा है उसमें x की जगह माइनस 7 बाई 2 डाल दीजिए। सो माइनस 7 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 7 बाई 2 प्लस 12। सिंप्लीफाई करें, 49 बाई 4 माइनस 49 बाई 2 प्लस 12। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहां पे आता है 4, सो 49 माइनस 98 प्लस 12 4s आर 48। अरे ये तो हमने पहले किया है ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, इसमें उल्टा, हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें इसका उल्टा था। खैर एनीवेज, सो 48 और 49 ये होता है 97 माइनस 98 माइनस 1 बाई 4। ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये है हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, a की वैल्यू मुझे जो है वो नेगेटिव दिखाई दे रही है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। बड़े ही प्यार से पहले ABC की वैल्यू आइडेंटिफाई करें। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 4। वाह, वेरी गुड। सो a b c की वैल्यू हमें दिख रही है। a की वैल्यू क्या दिख रही है? नेगेटिव। अगर a की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा? मिनिमम वैल्यू जो होगा, minimum value of this polynomial will be minus infinity. Minimum value will be minus infinity. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको माइनस बी बाई 2 पहले ढूंढना पड़ेगा। माइनस बी बाई 2 ढूंढिए। सो माइनस कॉपी पेस्ट करना है, जो बोला है वो कर दो यार, बात खत्म। पहले सीखो, सीख के उसको दिमाग में ऐसा बिठाओ कि वो लिखने की भी जरूरत ना पड़े। अगर आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है, ज्यादा बढ़िया स्कोर चाहिए, कम समय में चाहिए, तो उसके लिए आपको छोटी छोटी चीजें बनानी पड़ेंगी। और वो छोटी छोटी चीजें किसी शॉर्टकट के इंजेक्शन या टैबलेट से नहीं मिलेगी, वो आपको खुद के लिए बनानी पड़ेंगी। आपको एक और चीज समझना पड़ेगा कि अगर एक बच्चा एक पर्टिकुलर शॉर्टकट समझ जाता है, आप भी वो समझ जाओगे, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिकी होते हैं। शॉर्टकट कभी भी तब काम आते हैं जब वो उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता हो। तो हमेशा पहले कॉन्सेप्ट पे खूब सारा टाइम लगाने का, सीखने का, उसको बार बार रिपीट करने का। जब ऐसा लगे कि अरे यार आप ये क्या बता रहे हो, अच्छा, तब आप रेडी हो अगले लेवल पे जाने के लिए। तब शॉर्टकट ढूंढना, तब आपको शॉर्टकट समझ में भी आएगा, क्योंकि तब वो आपका अपना शॉर्टकट होगा। ठीक है, चलिए पहले इसको कंप्लीट करें। माइनस बी, सो माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू -2। सो माइनस माइनस कैंसिल, क्या बनाइए? 7 बाई 4। अब ये x की वैल्यू है जो हमें पुट करनी है, जिससे हमें क्या मिलेगा? मिनिमम हम निकाल चुके हैं, तो मैक्सिमम मिलेगा। तो हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, गिवन एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां वहां x की जगह 7 बाई 4 पुट कर दीजिए। तो ये बनता है -2 इंटू 7 बाई 4 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू क्या है ये? 7 बाई 4। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना सारा। देखो ये सब मैं क्यों बोलता हूं छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि इस तरह की चीजों में छोटे बच्चे गलतियां नहीं करते हैं। ये बड़े हो जाने के बाद आप बदमाश हो जाते हो। ठीक है, तो छोटे बच्चों की तरह ये सब बोला, ये डालो, खत्म करो ना। कैलकुलेशन के लिए शायद थोड़ा टेबल्स का इस्तेमाल जो है आप सही तरीके से करेंगे। सो -2 इंटू 49 बाई 16, तो बना -49 बाई 8। कहां गया 2? ये 16 से 2 कैंसिल हो गया होगा। अच्छा, प्लस 49 बाई 4। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है कि ये ऐसे करना है वैसे करना, नहीं, ये वैल्यू है, कैलकुलेट करके फाइनली क्या आएगा वो निकाल लो बस। तो यहां पे आ गया 8, यहां पे आ गया -49 प्लस 4 2 जा 49 2 जा 98 प्लस 4 8 जा 32। देखो जरा सिंप्लीफाई करके क्या बनता है? 98 माइनस 49 जो है 49 होता है, प्लस 30 यानी 50 प्लस 31 81 होता है। सो दिस इज 81 अपॉन 8। सो ये हमारा जो है वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 81 अपॉन 8। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला एक क्वेश्चन।
ये वाला, ये मुझे बड़ा पसंद है, ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। ये इस क्वेश्चन को मैं बोलता हूं कि ये साला एडवांटेज है आपके लिए। अगर किसी ने थोड़ी सी इमोशन के साथ, थोड़े से इंटेंशन के साथ इस तरह की चीजें सॉल्व की है तो ऑलरेडी आप 80-90% बच्चों से आगे बढ़ जाते हो। आधे से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन देख के ये छोड़ देंगे, बेवकूफ बच्चे। इतना सुंदर, इतना इजी क्वेश्चन है, इसको छोड़ोगे तो करोगे क्या फिर? क्वेश्चन को समझिए, क्या लिखा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एफ(x) है, क्या है ये? एंड ऑफ द डे क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? ये भी एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक हमने डिटेल में उसको देखा कि पॉजिटिव होता है तो क्या करना है, नेगेटिव होता है तो क्या करना है। समस्या सिर्फ ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि दो चीजें हैं। करना तो अभी भी वही है ना, एफ(x) मिन लिखा है तो इसमें डर के थोड़ी भाग जाएंगे, शेर थोड़ी है। एफ(x) का मिनिमम वैल्यू निकालो, जी(x) का मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो जो काम हम पहले कर रहे थे एक एक्सप्रेशन के लिए, यहां पे हम दो एक्सप्रेशन के लिए करेंगे। करिए फिर शांति से, ठीक है। चलिए एफ(x) ए की वैल्यू क्या दिख रही है 2, बी की वैल्यू क्या दिख रही है -3, सी की वैल्यू क्या दिख रही है 4। एफ(x) अलग करेंगे, जी अलग करेंगे। ए पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू +∞। चलो अब हम उसमें जाते ही नहीं, ठीक। मिनिमम वैल्यू के लिए -b/2a चाहिए, करिए उसको। सो -3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, साइन में कुछ गलत मत कर देना इमोशन में आके, ठीक है। 3/4, तो ये 3/4 मिला। मैक्सिमम +∞ था, मिनिमम कहां पे आएगा? जब हम x की वैल्यू 3/4 इसमें पुट करेंगे तो f(x) की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका जो भी एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह 3/4 पुट करो, बहुत प्यार से, शांति से। सो 2 इंटू 3/4 स्क्वायर -3 इंटू 3/4 +4। अरे कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से कर लो यार, मेरा मत देखो। चलो जो भी यहां पे x दिख रहा है उसकी जगह 3/4 पुट करो और सॉल्व करो, बस। सो क्या बना? 3 स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर 16 और 2 से कैंसिल होगा तो 8 -9/4 +4। ये कितना बना? एलसीएम 8 इधर 8 9 -4 2 2 9 18 + 8 4 32, right? So 32 -18 + 9, so 9 - 18 is -9, 32 - 9 is 23, तो इसकी वैल्यू आ गई 23 डिवाइड बाई 8। वाह, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जी(x). जी(x) क्या है? वो एक अलग एक्सप्रेशन है। चलो मैं उसका कलर ही चेंज कर देता हूं ताकि किसी को देखने में गड़बड़ी ना हो। अब जी(x) के ऊपर काम करें। इसके a की वैल्यू क्या है? -1, इसके b की वैल्यू क्या है 2, इसके c की वैल्यू क्या है 1, और ये a नेगेटिव है। a नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मिनिमम वैल्यू -∞। मैक्सिमम वैल्यू हमको चाहिए। अरे देखो तो पूछा क्या है, मैक्सिमम चाहिए। उसके लिए क्या होगा? काम करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसे निकलेगा? वो तो निकालने का तरीका तो वही है ना। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा वो -b/2a पे निकलेगा। ध्यान रखना, अब हम जी(x) की बात कर रहे हैं, उधर मत चले जाना, ठीक है। सो -b/2a, सो -2 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? -1, माइनस कैंसिल, 2/2 कैंसिल, 1 बना। वाह, अब x को 1 यहां पे पुट कर दो, उससे आपको क्या मिलेगा? जी(x) का। रिमेंबर a नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जी(x) -∞ होगी। मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे कैसे? x इक्वल टू -b/2 है पुट करके। सो -b/2 की वैल्यू कितनी आई? 1। ये 1 इसमें पुट कर दो तो जी(x) का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगा। जी(x) का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमें, आई थिंक, पता नहीं, मैं शायद 8 या 9 बार ऑलरेडी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने का पूरा तरीका एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। कोई बात नहीं, कमेंट में जरूर बताना कितनी बार किया, 8 बार किया या 9 बार किया या 10 बार किया या कम किया, ठीक है। सो जी(x) इज इक्वल टू -1, सॉरी ये 1 इसमें पुट करो। जहां जहां आपको x दिख रहा है x की जगह 1 पुट करो। सो -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 + 1, तो ये बनता है -1 + 2 + 1। ये देख लेना, ये -1 बाहर है, ठीक है, स्क्वायर में मत डाल देना उसको, ठीक। तो ये बन जाता है -1 + 2 + 1। सो एक और एक कैंसिल और ये बना 2। अब उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? चलो एक और कलर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बोल रहा है? देखो तो सही क्या बोल रहा है। 32 इंटू f(x) का मिनिमम वैल्यू इंटू जी(x) का मैक्सिमम वैल्यू, बस यही तो बोल रहा है बेचारा, डाल दो यहां पे। सो 32 इंटू 23/8, f(x) का मिनिमम वैल्यू ये रहा 23/8, इंटू जी(x) का मैक्सिमम वैल्यू ये रहा 2, ठीक है। सो 8 कैंसल्स 32 4 टाइम्स, 4 इंटू 23 92 इंटू 2 184। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बन गया हमारा 184, ठीक है, राइट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार वापस से वीडियो प्ले करिए, कोई टेंशन नहीं है। फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट में लिख के मुझे बताइए, मैं उसका फिर से कोई और तरीका ढूंढ के आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे समझ में ना आए ऐसी कोई बात इसमें थी नहीं, बट फिर भी
अगर कोई बहुत ही ज्यादा वीक बच्चा है तो आप मुझे बताएं, मैं कुछ और तरीका ढूंढने की कोशिश करूंगा। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन, ये कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बड़ा ही खूबसूरत, सुंदर, टिकाऊ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब ये अगर कोई एक्सप्रेशन, रिमेंबर, याद करिए इसको, किसी क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू कब होता था? मैक्सिमम वैल्यू कब होता था? जब उसका ए नेगेटिव होता था। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमें चीख चीख के बता रहा है कि भैया मैं डाउनवर्ड पैराबोला हूं, मैं नेगेटिव ए वाला एक्सप्रेशन हूं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता चल गया कि ए लेस देन 0 है। क्यों? इसका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कब? 11 पे। अच्छा, अगर ए नेगेटिव है तो क्या क्या बोला था हमने? ए नेगेटिव है तो मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी। मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस बी बाई 2a निकालना पड़ेगा। और वो माइनस बी बाई 2a यहां पे कितना दिया है? 11, है कि नहीं? देखो, वो जो 11 है वो x की वैल्यू है। नहीं, सॉरी 11 नहीं, 3, आई एम सॉरी। माइनस बी बाई 2a की वैल्यू जो है वो कितने है? वैल्यू 11 है। कब? x इक्वल टू 3 पे, यानी माइनस बी बाई 2a की वैल्यू जो है वो है 3। ठीक है, और जब मैं इसमें 3 पुट करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी 11। तो इसमें 3 पुट करो, तो 3 पुट करोगे तो a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस c, वो कितना है? वो 11 है। तो ये बन गया 9a प्लस 3b प्लस c दैट इज इक्वल टू 11। तो एक इक्वेशन ये हो गया। और यहां से क्या बन रहा है जरा देखना, माइनस बी इज इक्वल टू 6a, सो b इज इक्वल टू माइनस 6a। तो एक इक्वेशन ये भी हो गया। दोबारा से एक बार सुनिए, अगर ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 11 है, 11 एक फाइनाइट नंबर है, तो मैक्सिमम वैल्यू 11 है यानी मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी। रिमेंबर, कोई एक तो इंफिनिटी पे जाता ही है। अगर ए नेगेटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे जाता है, और अगर ए पॉजिटिव होता है तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी पे जाता है। कोई तो एक इंफिनिटी पे जाता ही है। ठीक, यहां मैक्सिमम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक, यानी मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगा, यानी ए नेगेटिव होगा। ठीक, अच्छा, और वो कौन सी एक्स की वैल्यू है जिसपे ऐसा हो रहा है? वो हो रहा है 3 पे। तो ये 3 जो है वो कौन सा वैल्यू है? वो है माइनस बी बाई 2a। ठीक, तो माइनस बी बाई 2a इक्वल टू 3, उससे हमें मिल गया b इक्वल टू माइनस 6a। और अगर मैं x की वैल्यू 3 यहां x की जगह पुट करता हूं हर जगह, तो जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वो कितनी होगी? 11 होगी। तो दो इक्वेशन हमें मिल गए। अच्छा, अब अगर मैं इसमें b की जगह माइनस 6 से रख देता हूं तो क्या बनता है? देखिए, 9a प्लस 3 इंटू माइनस 6a प्लस c इक्वल टू 11। Now minus 18, so 9a minus 18a, that is minus 9a, यानी ये हो गया minus 9a plus c equal to 11। इसको ऐसे रखिए। अब आगे क्या है? And a value of 2 at x equal to 0। वाह, क्या बात है, ये पहले देखना चाहिए था, ये पहले देखना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये बोल रहा है कि अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 आएगी। यहां पे मैं इसको दोबारा लिखता हूं, ए एक्स स्क्वायर, बड़ा अच्छा सा सिचुएशन मिल गया हमें। अगर मैं इसमें x को 0 पुट करूंगा तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c, ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है ये दी हुई है 2। वाह वाह, तो इसे क्या मिलेगा देखना जरा, इससे ये पूरा 0, ये पूरा 0, c इक्वल टू 2। ओ तेरी, सो अगर c इक्वल टू 2 मिल गया, यहां रख दो, तो ये बनेगा माइनस 9a प्लस 2 इक्वल टू 11, माइनस 9a इक्वल टू 11 माइनस 2 9, और a की वैल्यू क्या आ गई? -1। अरे वाह, हमने तो पहले ही बता दिया था कि a नेगेटिव है। कोई बात नहीं, सो a की वैल्यू -1 हो गई, यहां रख दीजिए, तो b की वैल्यू हो जाएगी -6 इंटू -1, यानी b की वैल्यू हो गई 6। यानी जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कैसा बनेगा? जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बनेगा a एक्स स्क्वायर, मतलब -1 इंटू, यहां है -1 इंटू एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 6, तो 6x प्लस 6x। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है 2, सो प्लस 2। ये हमारा एक्सप्रेशन है। क्या हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू 7 पुट करो, जहां जहां x दिख रहा है उसमें x की वैल्यू पुट करो। तो यहां पे -7 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 7 प्लस 2, कितना बना ये? -49 प्लस 42 प्लस 2। वाह, ठीक है, सो 42 माइनस 49, इसकी वैल्यू हो गई माइनस से 42 प्लस 2, 44 माइनस 49, दैट इज -5। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, एक बार दोबारा देख लीजिए, 7 डालना है इसमें, -49 प्लस 42 प्लस 2, सो 44 माइनस 49 -5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -5। इस तरह का क्वेश्चन कैट में पिछले 20 साल में कम से कम नहीं तो 8 बार पूछा गया है। ठीक है,
या तो ये सारी डिटेल्स या इनमें से कोई एक डिटेल या 2 डिटेल जिसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो एक बार दोबारा आप जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए, देखिए जिसमें से अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा, अब तक हम करीब 9-10 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स अलग अलग तरीके से डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप उसका एक ओवरऑल व्यू बताएं कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ रहा है। मैं बार बार ये कहता हूं कि आपके फीडबैक के हिसाब से आपकी आवश्यकता हमें पता चलेगी, आपकी नीड हमें पता चलेगी और उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे। एक चीज जो हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये सारा सीरीज अभी तक जो है प्योर तो नहीं बट ऑलमोस्ट 90% हिंदी में करने की कोशिश की है। कई सारे बच्चों का ऐसा व्यू आ रहा है कि वो चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में करके दिया जाए। यस, आई एम केपेबल ऑफ पुटिंग इट इन द इंग्लिश ऑल्सो। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, राइट? Okay, so once we get a good number of comments, say for example if we get around say 1000 people will wanting to get it in English, I'll make the same series with a little more with different questions or something, and I'll make it available in English also. So do comment and let us know. Thank you so much. Take care.